ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण बलराम मंदिर में सत्प्रसंग कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं। जो रसिक ब्राह्मण है उनको ये सब जागतिक छोटा मोटा आनंद छोड़ के आध्यात्मिक आनंद के ओर आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जैसे वो लकड़ेहार को ब्रह्मचारी जी उपदेश दिया था, आगे बढ़ो, एगिए जाओ। चंदन का बन मिला, फिर शीशे के खान, सोने के खान, हीरा जवाहरात आदि। अभी जहाँ पर हम लोग चर्चा ख़त्म किए थे वो था कब तक बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो चंद्रकांत बाबू बोल रहे हैं, देख रसिक ब्राह्मण, ये पौधेर कोनो शेष नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आगे बढ़ना है, बट इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। कब तक बढ़ना है कोई इंगित नहीं है। ठाकुर कहते ऐसे नहीं। ठाकुर कहते हैं जेखेनी शांति सेखेनी तिष्ठो। गोल्डन स्टेटमेंट। जहाँ पर शांति मिल जाएगा वहाँ पर रुक जाओ। ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये व्यक्ति जो यात्रा पथ का विवरण दे रहे हैं और ठाकुर जो यात्रा पथ का विवरण दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं वह है भौतिक यात्रा में कभी शेष नहीं है। तृष्णा का कभी शेष नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होता है। हम ही लोग खत्म हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं। तृष्णा उत्तरोत्तर वर्धित होता है, नवजीवन प्राप्त करते हैं, नवयौवन लेता है। तृष्णा और डिज़ायर कंटिन्यूअसली टेक्स न्यूअर एंड न्यूअर फॉर्म्स। वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये जो आध्यात्मिक यात्रा का बात बोल रहे हैं ठाकुर, उसका शेष है। तो ये जो साधारण हमारा जो चिंतन है, सबके मन में ये एक प्रश्न होता है, हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं इसका कहाँ तक शेष है। अंतिम बिंदु कहाँ पर है। इसका एक प्रश्न लेते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत रचना किए। हम लोग सब पथिक है, वी आर ट्रैवलर्स, ट्रैवलिंग ऑन द रोड, प्रोग्रेसिंग। बट व्हाट इज़ आवर डेस्टिनेशन। कहाँ तक पहुँचना है। पथेर शेष कोथाय, शेष कोथाय की आछे शेषे। यही प्रश्न है। अंत में क्या है, शेष कहाँ पर है। यही प्रश्न हमारे मन में उठता है, जो कि कवि इस संगीत में प्रस्तुत किया। एतो कामना एतो साधना कोथाय मेशे। हमारी जितना डिज़ायर है और डिज़ायर पूर्ण करने के लिए जितना प्रयास है, ये
कहाँ पर जाके सम्मिलित होता है, ये हमारा मन में दुविधा है. हाउ लॉन्ग, हाउ फार वी हैव टू प्रोसीड टू फुलफिल द डिजायर्स embedded in our heart. और जब हम आगे बढ़ते हैं तब जो आनंद पाने के लिए हम जो जाते हैं, हमें दुख ही दुख मिलता है. एक संगीत में है, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जाने और जैसे लोगों को जिनको प्यार से प्यार मिला. संसार में हम लोग अच्छा चीज़ चाहते हैं, फूलों का हार चाहते हैं, कांटों का हार मिल जाता है. इस संगीत में इसीलिए है, जब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আধার. पार आछे गो पार आछे कौन देशे. कहाँ पर पार मिलेगा. हम तो आगे बढ़ रहे हैं कामना वासना का पूर्ण करने के लिए, और उसका लहरा एक के बाद एक, waves after waves of misery coming. तभी क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति, ताई भावी मोने मोने मरीचिका अन्वेषणे बुझी तृष्णा शेष नहीं नहीं मने भय लागे সেই. हाल भाঙা पाल छाड़ा व्यथा चलेছে निरुद्देशे. ये वी आर ट्रैवलिंग टू ए गोल विदाउट एनी एंड. क्योंकि ये जो बताया तृष्णा शेष नहीं श्री, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल अवर डिजायर्स, मांडेन डिजायर्स. जो ब्राह्मण का जो मन में दुविधा था, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सोचा इसके हमारा विषय का भोग तृष्णा खत्म होगा, वो कभी नहीं होने वाला है. ये बात रविंद्र संगीत में बताया गया. लेकिन ठाकुर जो यात्रा का बात बोल रहे हैं वह है आध्यात्मिक यात्रा. और उसमें क्या है, जो दोनों में फ़र्क क्या है. जो विषय भोग में प्रतिक्षण परिवर्तनशील एवं उसमें दुख है, और जो भगवत प्रेम है वह है प्रतिक्षण वर्धनशील. भगवत आनंद जो है उत्तरोत्तर वर्धित होता है, एवर इंक्रीजिंग, एवर एक्सपैंडिंग. पहले चंदन वन में जिसने आनंद था, शीशे का खान में और भी ज़्यादा आनंद हुआ, सोने का खान में और भी ज़्यादा आनंद हुआ. तो आनंद उत्तरोत्तर वर्धित होता है. तो अभी यहाँ पर प्रश्न है, इसका शेष कहाँ है. ठाकुर बोल रहे हैं जहाँ पर शांति, वहाँ पर स्तब्ध हो जाएगा. खुद पता चलेगा जो हमें जो मिलना है वो पर्याप्त हो गया. तृष्णा में कभी पर्याप्त नहीं होगा. न जा तो काम कामानाम उपभोगे न सम्मति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय भवि वर्धते. आग में घी डालने से कभी वो बुझेगा नहीं, नेवर. लेकिन भगवत आनंद में शांति मिल जाता है, वो आनंद का स्थिति मिलता है. वहाँ पर तिष्ठ, वहाँ पर रुक जाओ.
ये बात भगवद गीता में भी पुष्टिकरण आते हैं। ध्यान योग में 6th अध्याय वर्सेस 21, 22 एंड 23। सुखम आत्यंतिकम जद्दत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति तत्र न चैवायं स्थितश्चलति नित्यतः स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम आत्यंतिकम जत, अत्यंत सुख मिलता है। ये नहीं है आध्यात्मिक जगत में सुख नहीं है, लेकिन सुख का जो परिभाषा है वो लक्षणीय है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस जॉय एंड द जॉय ऑफ द सेंसेस? जो भौतिक आनंद है और पारमार्थिक आनंद में उससे फर्क क्या है? ये भी अत्यंत आनंद है, वो भी अत्यंत आनंद है, लेकिन बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि के द्वारा वो हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील, इट्स नॉट दैट वी डोंट फील जॉय, लेकिन ये अतीन्द्रियम है, बियॉन्ड द सेंसेस। दिस joy is not enjoyed by our sense organs. This is the main point. जो भौतिक आनंद है वो हमारा इंद्रिय ग्राह्य है। हमें चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक हस्तपदादि द्वारा हम उसको उपभोग करते हैं। एकादश इंद्रिय, we have got 11 instruments of sense organs, 10 बहिरेंद्रिय और 1 अंतरिंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। These are the 11 channels by which we enjoy. लेकिन these are all finite, जो इंद्रिय गोचर है, and it cannot give infinite joy. लेकिन आध्यात्मिक आनंद अतीन्द्रियम, अलौकिक, लेकिन बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि द्वारा ग्राह्य है। और वेत्ति जत तत्र, जब उसको मिल जाता है, स्थितस् चलति निश्चित, वो और नहीं भागता है, स्थिति लाभ कर देता है, तत्वतः स्थिति हो जाता है। और क्या होता है? जो तृष्णा में, जो हमारा विषय भोग में क्या होता है, जब मिलने पर हमें क्या देता है? वी वांट समथिंग मोर ऑलवेज। जब विषय भोग हमें मिलता है, विषय भोग चरितार्थ के बाद ये हमारी तृष्णा वर्धित कर देता है। वी वांट टू हैव मोर। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम ततः चस्मे स्थितो न दुखी न गुरुनापि विचल्यते। जो पाने के बाद और इसके अधिक और कुछ पाने का अवशेष नहीं रहता है, मन शांत हो जाता है, पर्याप्त तृप्त हो जाता है, और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाता है। जम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्नते नाधिक, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और जस्में स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचल्यते, ये नहीं, यही व्यक्ति का कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन इसको इतना अधिक आनंद मिल गया और कोई भी दुख आए है उसके कुछ उसको हटा नहीं सकते हैं, नस के तस नहीं होगा। ही इज़ नॉट अफेक्टेड। विचलित तो हरना गुरु ना पे, गुरु जितना भी दुख आवे, संसार में दुख आना स्वाभाविक है, बट इट डजंट डिस्टर्ब हिम बिकॉज ही इज एंकर्ड इन एन इन्फिनिट जॉय। अत्यंत सुख में वो मज्ज हो गया। तंग विद्या दुख संयोग वियोगम, वो जो तुम उसको जान लेना, दुख संयोग वियोगम स्वनिश्चय न जोक्तव्य जोग अनिर्भिन्न चेतसः। तंग विद्या दुख संयोग वियोगम, जोग संगीत, इसको योग कहलाता है, जिसमें क्या हुआ? दुख संयोग का वियुक्त हो गया। दुख हमारा पास था नहीं, दुख तो संयुक्ति होता है हमारा मन में, हमारे जीवन में, और वो दुख हम चिपक के रख देते हैं। और इसमें क्या होता है? दुख को संयोग वियोग हो जाता है,
दुख संयुक्ति होता है पर वियुक्त हो जाते हैं। जैसे पद्मपत्र जल, जो एक लोटा स्लिप में पानी आ गया, पानी का संयुक्ति हुआ और पानी का वियुक्त हो गया, इज नॉट अफेक्टेड। if you drops of water on a lotus leaf, it will come and it will go. Lotus leaf is not affected, जैसे कि तैसे ड्राई रहेगा। ये जी इतना अत्यंत आनंद हुआ है इनका, जो इसके अधिक आनंद नहीं मिलेगा। एवं इसीलिए कहा जाता है सनिश्चयन योक्तव्यो, वही आनंद मिलने के लिए प्रयास करना चाहिए। योगो अनिर्विण्ण चेतसः, तब मन शांत हो जाता है, उसी प्रयास करो। और जब वो आनंद प्राप्त होगा तब और मन इधर उधर भागेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। जहाँ शांति है वहाँ तिष्ठ, शब्द खत्म हो जाता है। ठाकुर कितने उदाहरण से समझाया कि एक नवपरिणीता वधू का वर आया है, स्वामी आया है, सहेलीगण पूछ रहे हैं, देखो ये जो सब पुरुषगण बैठे हैं, तेरा पति कौन है? वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इन लोग पूछ रहे ये वाला है? वो कहते हैं हूँ नहीं नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बोल रहे हैं। जब असली पति को लक्ष्य किया, क्या किया? वो हाँ बोले ना, ना बोले ना, केवल फिक को रहे तक, अनबद्ध का ही नहीं ठाकुर का। वो ना कुछ बोल नहीं रहा है। जब असली पॉइंट पर चले गए तब मौन हो गए और हंसने लगा। उनका आनंद का अभिव्यक्ति प्रमाण कर रहे हैं, जिस सही जगह पर पहुंच गए। और भी ठाकुर उदाहरण दिया, राजा साध्य उरीट पड़े, 7 मंजिल के भीतर है, फाटक का भीतर, एक एक फाटक जब अतिक्रम कर रहे हैं, देखते हैं भीतर में जो गदी में नाना प्रकार का वस्त्र परिहित तो पुरुष बैठे हैं और ये पूछ रहे हैं संगी को, ये राजा है क्या? ये कहते नहीं, और आगे है। जब अंत में राजा के पास पहुंच गया तब और ये पूछा नहीं, ही डिडंट आस्क एनी मोर, ये राजा है कि नहीं। राजा स्वयं सिद्ध है, पूछने का जरूरत नहीं है। जहाँ शांति वहाँ तिष्ठ, और आगे नहीं बढ़ेगा। तो पता चल गया इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। ये है शेष बंधु। लेकिन कामना बसाने में ऐसी नहीं होगा। वह है एक निरुद्देश्य को और यात्रा, और एक है उद्देश्य सहित यात्रा, जहाँ पर पहुँचने से सब कुछ मिल जाता है। ये ठाकुर एक अभिनव तत्व से हमें समझाते हैं कि विषय भोग और पारमार्थिक भोग में फ़र्क क्या है। एक में यात्रा का कोई अंत नहीं है और दूसरा में इस सुख में परिसमाप्ति होता है, अत्यंत सुख में इसका परिसमाप्ति होता है। वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये प्रसंग के बाद ठाकुर फिर पूर्ण के बारे में बताएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन है। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।